आप सिर्फ बाजू के जमीना सविता इंदिरा रेड्डी और उसके रिश्तेदारों की उनके बिजनेस सिंडिकेट में जो जो इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग बेनामी नामों के ऊपर रखने का उस्ताद अगर से कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप लोग मिलके सविता इंदिरा रेड्डी को मिनिस्ट्री कौन दिलाए? असदुद्दीन ओवैसी। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी उफ नहीं बोलता। यहां से कहां की उसका 3 किलोमीटर पे घर है, 600 करोड़ रुपए का घर, मगर शेरवानी को जेब नहीं है। बड़े बड़े बात खवातीन मेरे को पता है, हमारे बच्चों को मच्छरों की वजह से डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कई लोगों को कोविड हो गया, मैला पानी, लाशा निकल रही, सांपा निकल रही, बिच्छुआ निकल रही। और ये चूतिया केसीआर बंगारू तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बनाता बोलता। कहां से बनाता रहा भाई सोने का? तू कोविड-19 हुआ, 1500 रुपए आप चेक में देते, 550 रुपए कैश में देते, आप टीआरएस के और एमआईएम के भड़वों के हाथों में दे देते आप पैसे। ये क्या है? इससे बड़ा व्हाइट कलर ऑफेंस है, चीटिंग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। गवर्नमेंट पहले ये बात बोल रही है एफटीएल लैंड है। हाउ साहब, ये एफटीएल लैंड है, ये गरीबों को नहीं मालूम, इन्हें पढ़े हुए लिखे हुए नहीं है, इन्हें क्या मुसीबतों से पैसे ला के डाले। तो गवर्नमेंट अंधी थी जो रजिस्ट्रेशन करे आप। चलिए रजिस्ट्रेशन के बाद में आप परमिशन दिए, असेसमेंट करे, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिए, आप उसका बिल कलेक्ट कर रहे हैं, आप वाटर मीटर दिए, उसके बाद बिल कलेक्ट कर रहे हैं। और आज जब पानी आ जाता तो ये एफटीएल की लैंड हो गई। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री पानी पड़ा तो पूरे तेलंगाना के तालाबा भर गया, तो ये हमारी स्कीम है, देखो तेलंगाना में कैसा पानी भर गया, देखो मेरा कैसी प्लानिंग है, केसीआर की प्लानिंग देखो कैसी। जब हैदराबाद में पानी आ गया और यहाँ पे उस्मान नगर पे पानी आ गया तो केसीआर और केसीआर के तट्टुआ चेले ये पलटा के बोलते ये हमारी प्लानिंग नहीं, ये अल्लाह की और भगवान की प्लानिंग है। अरे क्या बोलूं रे जोकरों को मैं। अरे ऐसी निकम्मी गारमेंट, नंगी गारमेंट, चिंदी गारमेंट। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हमारे विश्वेश्वर रेड्डी साहब एक्सएमपी, आज हमारा दौरा था। ये यहाँ का उस्मान नगर का मेरा तीसरा दौरा है और बड़ी तकलीफ से बोलना चाह रहा हूँ कि 16 सितंबर के दिन यहाँ पर पानी आ गया था। आज टोटल 2 महीने हो रहे, एग्जैक्ट 59 डेज। 3 टाइम मैं उस्मान नगर के खवातीन बहनों को लेके कलेक्टर साहब के पास गया, एडिशनल कलेक्टर के पास गया, जॉइंट कलेक्टर के पास गया, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट तीनों मिलके काम कर रहे हैं बोल। तो मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन रजत कुमार साहब से भी बात करा। हर वक्त जब भी हम जा रहे हैं वहाँ पर हफ्ता भर का टाइम दियो। और जब हम तीसरी टाइम गए, जब कलेक्टर साहब नीचे मुंडी डाल लेते और ये बात बोलते कि हम तो प्रपोजल गवर्नमेंट को भिजा दिए, मैं एक आफ्टर ऑल कलेक्टर हूँ, मेरा जो भी काम है मैं कर दिया। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, अगर से डिस्ट्रिक्ट का बादशाह जो कलेक्टर होता, अगर से उन्हें अदना सा है बोले, तो फिर आप चपरासी बन गए ना कलेक्टर साहब। तो आप वो बोर्ड निकाल दो और चपरासी बोल के लिखा लो। तो उन्होंने नीचे मुंडी डाल लिए। और उसके बाद में यहाँ के लोग, मैं उनको एक रास्ता दिखाया था। मैं बोला चीफ जस्टिस के पास पिल डालेंगे और हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठेंगे कलेक्टर ऑफिस पे, और वो भी काम नहीं चला तो मुख्यमंत्री के घर में प्रगति भवन में घुस जाएंगे। तो मेरे पूरे खवातीन बहन मान लिए। हमारे यहाँ के चंद लीडर्स मेरे को कॉल करके बोले कि फिरोज़ भाई, आपके जज्बे को हम मानते और जानते, मगर हमारी बात यहाँ की जो मिनिस्टर है सविता इंदिरा रेड्डी से हो गई, तो उसके लिए आप एक 15 दिन तक ये मामले को मत उछालिए, क्योंकि आप उछालने के वजह से यहाँ पे जो होने का काम नहीं होगा। मिनिस्टर साहिबा हमको वादा कर दिए। तो फिरोज खान क्या बोले थे पहला दिन आपके पास आके कि मैं राजनीति के लिए नहीं आया, मैं इंसानियत के लिए आया। आप कभी भी देखते मेरे को, मैं कनवा नहीं पहनता, क्योंकि मैं उस्मान नगर का भाई बन के आया।
और आज भी मेरे भाईना फ़ोन करे कंटिन्यूसली बोल के मैं मेरे प्रेसिडेंट साहब को लेके आया, और यहाँ का जो मसला है सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। और ये मसला ये है कि गवर्नमेंट पहले ये बात बोल रही है FTL लैंड है। हाउ साहब, ये FTL लैंड है, ये गरीबों को नहीं मालूम, इन्हें पढ़े हुए लिखे हुए नहीं है, इन्हें क्या मुसीबतों से पैसे ला के डाले। तो गवर्नमेंट अंधी थी जो रजिस्ट्रेशन करे आप। चलिए, रजिस्ट्रेशन के बाद में आप परमिशन दिए, असेसमेंट करे, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिए, आप उसका बिल कलेक्ट कर रहे हैं, आप वाटर मीटर दिए, उसके बाद बिल कलेक्ट कर रहे हैं, और आज जब पानी आ जाता तो ये FTL की लैंड हो गई। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, मुख्यमंत्री पानी पड़ा तो पूरे तेलंगाना के तालाबा भर गया, तो ये हमारी स्कीम है, देखो तेलंगाना में कैसा पानी भर गया, देखो मेरा कैसी प्लानिंग है, KCR की प्लानिंग देखो कैसी। जब हैदराबाद में पानी आ गया और यहाँ पे उस्मान नगर पे पानी आ गया तो KCR और KCR के तट्टुआ चेले ये पलटा के बोलते ये हमारी प्लानिंग नहीं, ये अल्लाह की और भगवान की प्लानिंग है। अरे क्या बोलूँ रे जोकरों को मैं। अरे ऐसी निकम्मी गारमेंट, नंगी गारमेंट, चिंदी गारमेंट। अरे शहर के अंदर उस्मान नगर के अंदर पानी भर गया, 550 करोड़ रुपए फ्लड रिलीफ बोल के GHMC का इलेक्शन का ड्रामा कर रहे हैं। जो भी जरूरतमंद है कोई बस्ती में नहीं दे रहा। और मैं स्ट्रेट पूछ लिया था, कोविड-19 हुआ, 1500 रुपए आप चेक में देते, 550 करोड़ रुपए कैश में देते, आप TRS के और MIM के भड़वों के हाथों में दे देते आप पैसे। ये क्या है? इससे बड़ा व्हाइट कलर ऑफेंस है, चीटिंग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 550 करोड़ में 250 करोड़ से बढ़ के ये लीडर खा लिए। और आज उस्मान नगर के खुसूसी में बात करना चाह रहा हूँ, 2 महीने से आप बोले हम रिहैबिलिटेट करते। रिहैबिलिटेट का मतलब यहाँ के लोगों को दूसरे घरों में रखते, आप नहीं रखे। आप बोले रेस्क्यू करते, आप उनको खाना नहीं खिलाए, आप डॉक्टरों को नहीं भिजाए, उनके बच्चे बीमार है, उन लोग बीमार हो गए। अभी एक खवातीन बता रही थी उसके बच्चे का पैर टूट गया। कई खवातीन मेरे को बताया हमारे बच्चों को मच्छरों की वजह से डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कई लोगों को कोविड हो गया। मैला पानी, लाशा निकल रही, सांपा निकल रही, बिच्छुआ निकल रही। और ये चूतिया KCR बंगारू तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बनाता बोलता। कहाँ से बनाता रहा भाई सोने का तू? मैं चैलेंज कर दे रहा हूँ KCR, KTR, सविता इंदिरा रेड्डी को। मैं तुम्हारे पेट में मुंडी डाल लेता हूँ, तुम्हारे पैरा पड़ता हूँ। अगर से तुम तीनों में से एक भी जने आके एक रात गुजार लो उस्मान नगर में, जब मैं बोलता हूँ तुम्हारे को, आप सिर्फ बाजू के जमीना सविता इंदिरा रेड्डी और उसके रिश्तेदारों की, उनके बिजनेस सिंडिकेट में जो जो इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग बेनामी नामों के ऊपर रखने का उस्ताद अगर से कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप लोग मिलके सविता इंदिरा रेड्डी को मिनिस्ट्री कौन दिलाए? असदुद्दीन ओवैसी। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी उफ नहीं बोलता। यहाँ से कहाँ की उसका 3 किलोमीटर पे घर है, 600 करोड़ रुपए का घर, मगर शेरवानी को जेब नहीं है। बड़े बड़े बात। तो हाल हकीकत ये है, आज कांग्रेस पार्टी से हम उत्तम कुमार अन्ना और हमारे विश्वेश्वर साहब, हम आपसे वादा कर रहे हैं, कल दीपावली है, संडे है, मंडे गवर्नमेंट हॉलीडे है, मंगल के दिन हम कलेक्टर से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन से बात करेंगे। और उसके बाद अगर से हमारे को रास्ता नहीं दिखा तो मैं हमारे बहनों से वादा कर चुका हूं, मेरे पूरे खवातीन बहनों को ले लेकर मैं चीफ मिनिस्टर का घर, जिसको प्रगति भवन बोलते, मैं पूरे मेरे बहनों को लेकर प्रगति भवन में घुस जाऊंगा। और मैं अभी आपको बोल दिया, ये जो पुलिस है पा बेचारे अच्छे हैं, मगर KCR के तोते हैं। और ये तोतों को बोल रहा हूँ, हम लोगों को पूरों को पकड़ के ले जाके, क्योंकि हम लोग CM के घर में जब घुस जाते तो उसकी जेल होती चंचलगुड़ा। अगर से हम कलेक्टर ऑफिस में घुस जाते तो उसकी जेल होती चंचलगुड़ा। हम सेक्रेटरीट जो बन रहा अभी सामने बुरगुला रामकृष्णा में शिफ्ट हुआ, उसके अंदर घुस जाती तो चंचलगुड़ा। तो चंचलगुड़ा की जेल की महिला वार्ड भर जाना, उतने हम भर जाते, बेल वेल नहीं लेते, खाली जेल में बैठते। जब तक यहाँ से पानी जाएगा फिर हम जेल से निकलेंगे, ये हमारा वादा है। आप बहुत अच्छा। जय हिंद, जय कांग्रेस।